ओम आदि शक्ति माताए नमो। दर्शक भाई बहन बंधु एवं माताओं, आज चर्चा का विषय वस्तु है कि शब्द ही ब्रह्म है। इस धराधाम में पृथ्वी मंडल पर जिस प्रकार का भाषा का प्रयोग करते हैं, उससे जो तरंग निकलती है उसी प्रकार का तरंग से उसी प्रकार का भाव निर्माण होते हैं। इसलिए बहुत सारे कवि भी लिखे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आँखों शीतल होए। तो आज यदि दसों महाविद्याओं के रूप में देखेंगे तो सबसे पहले शब्द का मानव कल्याण के लिए शब्द को ब्रह्म के रूप में दिया गया है। संपूर्ण शब्द राशि को आगम निगम भेदों से दो भागों में विभक्त किया है। कारण इसका यही है कि प्रकृति सिद्ध नित्य शब्द ब्रह्म इन्हीं दो भागों में विभक्त है। यद्यपि अथो वाग्देव सर्वम चाचिमा विश्व भुवानां न्यर्पिता, ये भी आपका ब्रह्म वैवर्त पुराण में दिया गया है। इत्यादि स्रोत सिद्धांत के अनुसार वाक् तत्व से प्रादुर्भूत होने वाले शब्द प्रपंच से कोई भी स्थान खाली नहीं है। तथापि स्तब्ध रूप तमो विशाल सर्ग यक्ष राक्षस पिशाच गंधर्व पियंग इंद्र प्रजापति ब्रह्म भेद विभिन्न अष्टविध सत्य विशाल स्वर्ग नाम से प्रसिद्ध 14 प्रकार के भूत स्वर्ग के साथ प्रधान रूप से अग्निवाक और इंद्रवाक का ही संबंध है। यथाग्नि गर्भा पृथ्वी तथा द्वरिंद्रिय गर्भाणी के अनुसार पृथ्वी अग्निमयी है। द्युतो लोकेप छित सूर्यंग इंद्रमय है। यद्यपि इन्हीं लोकों से अंतरिक्ष तीसरा अंतरिक्ष भुव लोक और है। जैसे हम लोग गायत्री मंत्र में भी पढ़ते हैं तो उसमें भी ये भू का अर्थ पृथ्वी, भुव यानी अंतरिक्ष, स्व ये सूर्य के द्योतक है। इन तीनों लोकों से प्रजा निर्माण होता है। पृथ्वी में अग्नि की सत्ता है, इससे मनुष्य लोक कहा जाता है। अंतरिक्ष में चंद्रमा की सत्ता है, इससे पितर प्रजा का संबंध है। इसी आधार पर विद्युतोर व भागे पितरो वसति सिद्धांत शिरोमणि में यह कहा गया है। यह दूसरा पितृलोक है। द्युलोके में सूर्य की सत्ता है, इसमें देव प्रजा का संबंध है। इसी आधार पर चित्रांग देवानामुदगता यह कहा गया है। यह तीसरा देवलोक है। तीनों ही बागिती पृथ्वी यानी बागधंग चंद्रमा भूत्व परिस्थितिथो ये सतपति ब्राह्मण से दिया गया है कि अनुसार वाग्मय है। तथापि प्रधानता पृथ्वी और सूर्य वाग की ही मानी जाती है। इसका कारण यह है कि पार्थिव एवं सौर अग्नि अन्नाद यानी अन्न खाने वाले हैं। मध्यपतित चंद्रसो एसो सो सोम राजा देवाना मंत्रा यह चंद्रमा, ये सतपति ब्राह्मणों में दिया गया है के अनुसार इन अग्नियों का अन्न बन रहा है। अन्न जल अन्नाद का उदर में चला जाता है तो केवल अन्नाद सत्ता ही रह जाती है। अन्न की स्वतंत्रता हट जाती है। जैसे श्रुति कहती है कि द्वयं वा इदमं अता चोवाद्य तदद्यो भयं सभा गच्छन्ति अतएव वैखयते नद्यम सवे स स्वत्यागिरेव स। ये सतपति ब्राह्मण के अनुसार ये त्रिलोक के लिए दैवाथुई व्यावहारी होता है। इसी प्रकार प्रधान रूप से पृथ्वी लोक सूर्य लोक दो ही लोक रह जाते हैं। दोनों अग्निमय हैं। पार्थिव वाग्नि गायत्री अग्नि है, सौर अग्नि सावित्री अग्नि है। तैसा व एतैसा अग्नि वर्गे बोपनिषद
के अनुसार दोनों ही अग्नियों के को हम वाक कहने के लिए तैयार है। वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार पृथ्वी का वाक अनुष्टोपद कहलाती है। वाक का सूर्य का वाक से क च ट त प आदि रूपा वर्ण वाक का प्रादुर्भाव होता है। बृहति वाक से अ आ ई आदि रूपा स्वर वाक का विकास होता है। दूसरे वाक में वर्ण वाक के अनुसार है। स्वर वाक बहती है। स्वराक्षर यानी प्राप्ति साक्ष्य के अनुसार स्वर अक्षर है, अविनाशी है। वर्णाक्षर है, वर्णाक्षर विनाशी है। अर्थ सृष्टि में भौतिक क्षर कुरूप की प्रतिष्ठा है। जैसे ही अक्षर तत्व एवमेव शब्दे ब्रह्माणि निष्पादं परं ब्रह्मादि गच्छति। इसी के अनुसार शब्द से ही ब्रह्म की निर्माण हुई है। आगे का वीडियो में शब्द से पूरे विश्व किस प्रकार से प्रसन्न होते हैं, किस प्रकार से आए हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। दर्शक भाई बहन बंधु माताओं से एक विशेष आग्रह है, जो वीडियो देखते हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ओम आदि शक्ति माताय नमः।